क्या आपको अपने समय का सही उपयोग करने में परेशानी महसूस होती है? क्या आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि महीना ख़त्म होने से पहले आपकी तनख्वाह आपकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए पूरी नहीं पड़ती और आपको उधार मांगने की आवश्यकता पड़ जाती है? तो दोस्तों, ये समय है कि हम पवित्र शास्त्र के सबक को मिलके सीखें। तो आइए और हमारे साथ देखिए इस त्रिमास का पहला अध्ययन, परमेश्वर के आगमन से पहले उसका कार्य का प्रबंध करना। आप सभी दर्शकों का स्वागत है सैबथ स्कूल अध्ययन के इस हिंदी होप चैनल प्रसारण में। हम अपने सैबथ स्कूल अध्ययन के सफ़र में आज चलते चलते पहुंच चुके हैं हमारे 9वें पाठ्यक्रम में, और आज का जो विषय है वो बहुत ही दिलचस्प है। परंतु इससे पहले कि हम अपने विषय की ओर बढ़ें, हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमानों का, डॉक्टर रेबेका सिंह और पास्टर जॉनसन गिल। सर, मैम, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे हिंदी होप चैनल की टीम के द्वारा हम उनके तौर से आपका स्वागत करना चाहते हैं कि आप इतने समय से हमारे साथ हमारे सैबथ स्कूल अध्ययन में बने हुए हैं और हमारे दर्शकों की इस त्रिमास के अध्ययन को समझने में सहायता कर रहे हैं। आज का हमारा जो पाठ है वो 9वां पाठ है, और इसका जो शीर्षक है वो बहुत ही दिलचस्प है। वो ना ही एक शीर्षक है बल्कि एक चेतावनी है। वो है लालच से सावधान रहें। क्या मैं सही कह रही हूँ? Yes. लालच से सावधान रहें। तो मैं आपसे शुरुआत करती हूँ, पास्टर जॉनसन। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पवित्र शास्त्र हमें लालच से सावधानी पर क्या सीख देती है? आइए, इससे पहले कि हम बढ़े, छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। स्वर्गीय मेहरबान बाप, नहायत ही शुक्रगुजार है इस सुंदर अवसर के लिए कि मिलकर तेरे दासों के साथ आज का पाठ्यक्रम का अध्ययन हम कर रहे हैं। हमारे लिए ये आशीष है प्यारे प्रभु, और जो भी हमें सुन रहे हैं उन पर भी तेरी आशीष और करुणा हो। ये प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आमीन। बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है लालच। परमेश्वर को शुरू से ही लालच पसंद नहीं है, और समय समय पर परमेश्वर आगाह करता आ रहा है अपने लोगों को कि वो लालची ना बने। जब मूसा जो है मिस्र से इजरायलियों को निकाल कर आया, तब भी सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने 10 हुक्मों में एक हुक्म था कि हम लालच ना करें, किसी भी प्रकार का लालच ना किया जाए। आइए, अगर हम लूका की पुस्तक उसका 12 अध्याय 15वां में जो देखते हैं तो वहां लिखा है कि हम आगाह रहें कि हमें किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना, क्योंकि जीवन जो है वो, हमारा जीवन जो है वो इस संसार की वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। क्योंकि ज्यादातर इंसान लालच इसलिए करता है कि उसको लगता है कि मेरा जीवन जो है ये सांसारिक वस्तुओं पर निर्भर है, और फिर इसीलिए वो हर चीज के लिए लालच करना शुरू कर देता है। पहली बात तो हम ये मान लें कि ये जीवन हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। और फिर वो कहता है कि तुम लालची बिल्कुल मत बनो और ना तुम लालच करो। तुम्हारा जीवन जो है वो बढ़कर है, इससे भी बढ़कर है। और सबसे दूसरी बात है कि सबसे घिनौना पाप जिससे परमेश्वर को घृण है, बहुत ज्यादा घृण है, वो है लालच है। और अगर हम निर्गमन 20:17 में भी देखें तो वहां भी हुक्म में परमेश्वर ने हमें आगाह किया है, और बल्कि उसने तो ये कहा कि हम किसी प्रकार का लालच ना करें, जैसे कि अपने पड़ोसी की वस्तुओं का।
ना उसके घर के सामान का, ना उसकी पत्नी का, ना उसके नौकर का, ना नौकरानी का, ना ही उसकी गाय और बैल का किसी प्रकार का लालच हमें करना निवार्य नहीं है। इससे हमें आगाह किया गया कि हम इससे परहेज करें। और पहला क्रंथियां उसकी 6 बाब पर 9-10 में कहता है कि जो इस लालची लोग होंगे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लालच ना करें। जी बिल्कुल, जैसे कि कहा जाता है कि लालच एक बहुत ही बुरी बला है। जी शुक्रिया। आगे हम चलते हैं हमारे अगले शीर्षक की ओर, जो है असलियत में, वास्तविकता में पाप क्या है। मैडम रेबेका, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, असलियत में पाप क्या है? अगर देखा जाए पाप की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो हम यशाया नबी की पुस्तक में अगर 14 अध्याय में देखें तो वहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। ये लूसीफर को जाहिर करता है, क्योंकि उसके मन में घमंड आ गया। आसमान में रह के, स्वर्ग में रह के उसके मन में घमंड आ गया कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा। पाप की शुरुआत वहाँ से होती है। और उसने जो है, कोई उसे बुरा नहीं लगा जब वो ऐसे बोल रहा था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तू तो आकाश से कैसे गिर पड़ा। आदमी के अंदर जब घमंड आता है तो वो नीचे गिरता है, वो कभी उठ नहीं सकता। एक बार आदमी जब गिरता है, हम शैतान को ही ले लीजिए, वो अभी दोबारा ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार जब गिरा दिया उसे, तो उसने अपना घमंड जो है वो जारी रखा है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि इफिसियों 5:5 में लिखा हुआ है कि दुराचारी, मूर्ति पूजक, लालची, झूठ बोलने वाले, झूठी गवाही देने वाले, चोर, उचक्के और ये मारधार करने वाले और कत्ल करने वाले, ये सारे के सारे स्वर्ग के भागीदार नहीं होंगे। जी बिल्कुल, ये सारी पाप की चीज़ हैं जो कि इस दुनिया में है, और शैतान इनको फैला रहा है। और शैतान बड़ा खुश होता है जब वो देखता कि पाप दुनिया में बढ़ रहा है। हम यहाँ देखते हैं 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय की 6 और 7 आयत में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अगर हमारे अंदर संतोष है तो वो हमारी सबसे बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना ही कुछ लेके जा सकते हैं। खाली हाथ आए। बच्चा पैदा होता है, उसको कपड़े पहनाने पड़ते हैं। आदमी मरता है, उसे कपड़े पहनाने पड़ते हैं। खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा। कह रहा, यदि हमारे पास खाने और पहनने के हों तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। लेकिन आदमी जो है इससे कहीं आगे बढ़ जाता है, वो पाप में बढ़ जाता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा घर में लाऊं, चाहे मैं दूसरी कमाई से करूं, चाहे मैं मामूली तरीके से पैसा ऐंठूं लोगों से। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो ऐसे धनी होना चाहते हैं और वो धन के लालच में उस पाप के फंदे में पड़ जाते हैं जो कि उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। हमें ऐसे पाप भरी ज़िंदगी से दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर ने हमें हिदायत दी है और हम उसके नक्शे कदम पे हमें चलना है, धर्मी बने रहना है। बिल्कुल, हम इस चर्चा में बने रहेंगे। ये वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दर्शकों, कहीं मत जाइएगा, हम एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। प्रियजनों, आप सबका फिर से स्वागत है आज के नवे पाठ्यक्रम के अध्ययन में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पास्टर जॉनसन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो हमारा सोमवार का जो शीर्षक है, डेरे में एक शापित वस्तु, वहां तंबू में ऐसा क्या हुआ था जो परमेश्वर क्रोधित हो गया उन लोगों से? देखिए, ये घटना जो है ये उस समय की है कि जब परमेश्वर उनको मिस्र से लेके आया है और उसने कहा था कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा ऐसे देश में जहां आपको सब कुछ मुहैया करवाऊंगा। और परमेश्वर इज़राइल कौम की बड़ी सहायता करता आ रहा था। उसने अपना समझता था इनको और हर प्रकार से इनकी सहायता की। अब यहोशुआ जब यरीको में पहुंचा तो उस समय इजरायली जो उनकी सेना थी
तो वो जब यरीको में गई तो वो वहां से जब उसकी दीवारें परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गई तो वहां से पहले ही मना की थी कि वहां से कुछ लेके मत आना। और यदि कोई व्यक्ति लेकर आता है जैसे कि कपड़ा, सोना, चांदी, जो कुछ भी वो आए, तो वो सीधा आके परमेश्वर के भवन में जमा कराए, यहोशुआ को बताए और जमा करवाए। लेकिन ऐसे ही उसमें से एक व्यक्ति था आकान। इसने क्या किया कि इसने कुछ बोरियां अपने निजी स्वार्थ के लिए भर ली। कुछ सामान वहां से ऐसा ले आया और लाके तो इसने तंबू में जो है छुपा दिया और फिर किसी को बताया नहीं, किसी को इस प्रकार की जानकारी नहीं थी और परमेश्वर इससे बहुत क्रोधित हुआ। और जब इजरायली सेना पर जब ये आए के शहर के जो लोग थे जिनसे वे ये लड़ रहे थे, ये हारने लगे और यहोशुआ बहुत परेशान और दुखित हुआ। जब ये हारने लगे तो ये कहने लगे कि ऐसा क्या हो गया, अब तक तो हम जीतते आ रहे हैं, अब ऐसी हम में क्या कमी हो गई, क्या खुदावंद ने हमारा साथ छोड़ दिया? लेकिन खुदावंद तो क्रोधित था, इनके साथ नहीं था। और तभी फिर यहोशुआ जो है वो गया और उसने दुहार लगाई और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया और उसने दुआ की, तो उसे पता चला कि इस प्रकार की घटना तंबू में घटी है। और फिर उसने सब लोगों को बुलाने के बाद उसने दुआ मांगी और कहा कि जो कोई भी लेकर आया है, कहते जिस किसी के ऊपर भी उसका जो है लौट जो है पड़ी है, जब पड़ी दुआ की तो इस परिवार आकन के परिवार के ऊपर पड़ी, तो उनसे क्या किया गया, कहा गया तुम सारी वस्तुएं जो है तुमने क्यों छुपाई, ये पाप है परमेश्वर के विरुद्ध और तुम्हारी वजह से हम हार रहे हैं। तो फिर वो खुदावंद को ये पसंद नहीं था, तो इस परिवार को लाया गया और फिर कहते हैं इन्हें पत्थरों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया, पथराव किया गया। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये समझना कि परमेश्वर इस तरीके की दगाबाजी है, धोखा पसंद नहीं करता है और उसका दंड जरूर देता है। और इसी प्रकार और उनका तंबू जो शापित हुआ था। जी, आपका धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं और मैं मैडम से पूछना चाहूंगी, शायद ये जो आगे का विषय है मैम, ये बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है कि कैसे एक इंसान लोभ और लालच में फंस जाता है और परमेश्वर से दगा कर बैठता है। जो हमारा आगे का जो मंगलवार का जो विषय है, शीर्षक है, वो है यहूदा का दिल, द हार्ट ऑफ जूडस। आप बताएंगे मैम दर्शकों को कि यहूदा का दिल कैसा था? आप अगर देखें यहूदा का दिल जो बोला गया है, यहूदा को जो है 11 चेलों के साथ था, यीशु मसीह के साथ था और ये 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा। लेकिन इसके अंदर में जो लालच जो था वो इसके अंदर से नहीं गया। इसका दिल जो है लालच से भरा हुआ था। ये जो है एक तरह से खजांची का काम भी करता था, कि पैसा कौड़ी जो है इसके पास रहता था और ये सब जगह जब जाता था पूरा हिसाब रखता था और इससे ये उसमें से चोरी भी करता था। जब हम यहाँ देखें कि मरियम जो थी, जब शिमोन कोढ़ी के घर में जाती है और यीशु मसीह वहाँ बैठे होते हैं, तो वो जो है क्या करती है कि उसने जटामासी का इत्र लाती है और वो उसके यीशु मसीह को अभिषेक किया उसने तेल डाल के और अपने बालों से पोंछा। और यहूदा जो है सबसे पहले कहता है कि ये जो है ये 300 दिनार का है, अगर गरीबों में इसको बेच के बांटा जाता तो ये बहुत अच्छा होता। उसके मन में ये नहीं था कि ये गरीबों में बांटा जाता, उसके मन में लालच था कि इसने इतना महंगा इत्र यीशु मसीह को क्यों लगाया। यीशु मसीह ने कहा इसको जो कर रही है, इसने मेरा अभिषेक किया है, इसने मेरी पूरी तैयारी करी है, अनॉइंट किया है कि मैं मृत्यु से पहले मेरा अनॉइंटिंग हो। और उसने कहा इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे देखते हैं यहूदा के मन में उसी टाइम शैतान समा जाता है और वह महायाजकों के पास जाता है। अगर उसके मन में लालच नहीं होता तो याजकों के पास नहीं जाता। और उसने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए 30 चांदी के सिक्के ले लिए। ये लालच है।
उसके मन में उसने ये सोचा कि अगर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं जाएंगे, मुझे पैसा भी मिल जाएगा और यीशु मसीह क्रूस पे भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये उसकी सोच थी, क्योंकि वो पापी इंसान की सोच थी। यीशु मसीह क्रूस पे गए, वो उन्होंने आपके मेरे लिए जान दी, तीसरे दिन जिंदा हुए। यहूदा को ये बहुत ग्लानि हुई, उसे पछतावा हुआ, लेकिन वो यीशु मसीह के पास नहीं आया। ये है फर्क कि हमारे अंदर पछतावा होता है लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। यहूदा के मन में जो ग्लानि हुई, जो शर्म आई, अगर वो यीशु मसीह के पास जाता तो शायद उसे क्षमा मिल जाती, क्योंकि इसके मन में शैतान समा गया। जब हमारे मन में शैतान समा जाता है तो हमारा दिल जो है पापी बन जाता है, और इसी तरीके से यहूदा का दिल भी पाप से भर गया। और पाप से भरने का मतलब है वो पापी हो गया, और उसने यीशु मसीह का एग्जाम्पल देख के उसको नहीं अपनाया, उसने पाप में ही अपनी जिंदगी गुजारी, और अंत हम देखते हैं कि उसने क्या करा, अपनी आत्महत्या कर ली, और पाप में ही वो मर जाता है। ऐसा होता है जब हम पाप में रहते हैं, हमारा दिल भी पापी बन जाता है। तो इसका हृदय जो है वो पाप से भरा हुआ था। जी, बहुत ही ये दिलचस्प हमारे विषय है, और ये अध्ययन आगे जब हम गहराई से सीख रहे हैं तो हम बहुत नई नई चीज़ें और परमेश्वर के वचन में दिए हुए वायदे और सीख को गहराई से समझ पा रहे हैं। ये वक्त है कि हम इस बातचीत में बने रहेंगे, परंतु हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दर्शकों, हम इस समय एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। आप सभी पर परमेश्वर की आशीष बनी रहे। हम फिर लौट के आएंगे और आगे इस अध्ययन में बातचीत जारी रखेंगे। दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है आज के सबद स्कूल अध्ययन की चर्चा में। आइए हम अपनी बातचीत को जारी रखें और आज के अध्ययन में आगे बढ़ें। पास्टर जॉनसन, मैं आपसे आगे का जो बुधवार का जो हमारा विषय है उसके बारे में बातचीत करना चाहूँगी। ये हमारे जो हमने ब्रेक से पहले जिसके बारे में चर्चा की थी उससे मिलते जुलता जो आज का हमारा जो पूरा लेसन है उन्हीं शीर्षकों से मिलता जुलता है। हमने पढ़ा यहूदा के बारे में, और अब हमारा जो आगे का शीर्षक है वो है हनान्याह और सफीरा के बारे में। जी, क्या आप हमें और दर्शकों को बता सकते हैं कि हनान्याह और सफीरा ने झूठ क्यों बोला और उसके बाद उनके झूठ बोलने का क्या परिणाम हुआ? ये बहुत ही ज़रूरी है हम मेरे और आपके लिए सीखने के लिए कि जब भी हम परमेश्वर के दिए हुए में से, या जब हम उनसे कुछ वादा करते हैं, हमारे मन में आता है कि कुछ परमेश्वर को दें, और जब हम देने का सोचते हैं और फिर कुछ समय बाद हम अपना विचार बदल लेते हैं, तो वो विचार हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है, और वो इतना हानिकारक सिद्ध हो सकता है कि हम अपने प्राण भी खो सकते हैं। और यहाँ प्रेरितों के 5वें अध्याय में इसी दोनों की कहानी पाई जाती है, जिन पति पत्नी जिनका नाम हनन्याह और सफीरा है। कहते कि जब प्रेरितों का काम बड़े जोरों शोरों पर हो रहा था और बहुत से लोग इस संदेश को सुनकर मसीह को अपना रहे थे, उसी समय पतरस और जो उनके साथ थे चेले प्रभु यीशु मसीह के थे, तो लोग परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो दहेज की या चंदा जो है वो देते थे, और कुछ लोगों ने तो अपनी जमीनें बेचकर परमेश्वर के कार्य के लिए दिया था। तो जब इन हनन्याह और सफीरा ने परमेश्वर के संदेश को सुना और पवित्र आत्मा द्वारा वो घायल हुए, और पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रेरित किया कि वो भी अपना योगदान डालें, तो उन्होंने ये वाचा जो है वो मन में ठान ली कि हम भी कुछ दान देंगे परमेश्वर के कार्य के लिए। और इन जो सेवक हैं तो उन्होंने अपनी कुछ जमीन थी उसे बेचा, और बेचकर वो उन्होंने जो पैसा मिला उन्हें जो है वो प्रेरितों के पास लेके आना चाहिए था, ताकि वो पैसा जब गरीबों को जरूरत होती थी उसके लिए वो बांटा जाता था या दिया जाता था। लेकिन इस व्यक्ति ने, हनन्याह ने, जब वो पहुंचा तो पतरस ने उससे पूछा, तो उसने कहा कि पहले भी तुम्हारा ही था, देने से पहले तुम्हारा था,
और अब भी तुम्हारा ही है, तो तुम शैतान के बहकावे में कैसे आ गए इस विचार में। तो उसने पतरस से झूठ कहा और कहते जब उसे कहा तो परमेश्वर का क्रोध उस पर हुआ कि उसने अपना जीवन खो दिया। और फिर इसी प्रकार जब वो घर लौट ही रहे थे कुछ लोग, तो उसकी पत्नी को पूछा गया तो उसकी पत्नी ने भी ऐसा ही उत्तर दिया जो उसके पति ने दिया था, और फिर दोनों ही उसी क्षण अपने प्राण खो बैठे। तो लालच जो है वो बहुत बुरी चीज है, बुरी चीज, यहाँ इतनी बुरी है कि वो आपके प्राण भी ले सकता है। तो परमेश्वर जो है वो लालच को पसंद नहीं करता। जी, आइए हम थोड़ा इसमें चर्चा में आगे बढ़ते हैं, और मैं डॉक्टर रेबेका आपसे पूछना चाहती हूँ, जो हमारा अगला विषय है वो है लालच पर काबू पाना। हम लालच से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, हमारे दर्शकों को इस पर बताइए, कैसे हम इस पर छुटकारा पा सकते हैं। पहली बात तो यह है, लालच जो है दिल से होता है, और फिर कह रहा है घमंड और स्वार्थ हमें पाप में धकेलता है। अगर हमारे अंदर घमंड है तो हमारे अंदर क्या है, लालच भी है, और वो हमें उसमें ढकेल देता है। पहला करंथियों उसका 10वां अध्याय की 13वीं आयत में इस तरीके से लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर हमें इतनी ज़्यादा परीक्षा में नहीं डालता कि हम उससे बाहर नहीं आ सकें। हमारे अंदर लालच वो नहीं डालता, हमारे अंदर लालच अपने आप आ जाता है। जब लालच इंसान के मन में आता है तो वो सर्वनाश उसका होता है और विनाश की ओर जो वो धकेला जाता अपने आप। यहाँ पे कह रहा है कि मत्ती 6:13 में अगर देखा जाए, हमारी जो प्रभु की प्रार्थना है उसमें दिया है हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। लेकिन जब हम दूसरे को देखते हैं तो हमारे मन में भी आता कि हम भी ऐसे ही करें। हमें दुनिया की जो चमक धमक जब हमें दिखती है, हमारे मन में एकदम लालच आ जाता है, और जब लालच आ जाता है हम चाहते हैं कि जैसे ये इसके पास है मेरे पास भी होना ज़रूरी है, मेरे पास क्यों नहीं है। जब हमारे मन में ये आ जाता है, लालच मन से हो रहा है, दिल से हो रहा है, जब हमारे मन में आ जाता है तो हम फिर परमेश्वर का हिस्सा नहीं बनते, हम शैतान का हिस्सा बन जाते हैं। और ये जो है कह रहा है 13 वचन मैंने अपने दिल में छिपा के रखा है। भजन संहिता में दाऊद बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में छुपा के रखना चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन मेरे दिल में है तो मेरे मन में लालच नहीं आ सकता। और क्या, ताकि मैं तेरे विरोध का कोई पाप ना कर पाऊँ, तेरे विरोध में कोई पाप ना कर पाऊँ। तो लालच जो है वो पाप है। परमेश्वर का वचन मेरे मन में है तो मेरे मन में कोई, मैं परमेश्वर के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगी और मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगी और मैं लालच से दूर रहूंगी। लालच जो है सबसे बड़ी, मैं कहना चाहिए चोरी से भी ज़्यादा भयंकर जो है वो लालच है, और मारपीट से भी ज़्यादा जो है वो लालच है। लालच से सारे पाप जो है शुरू हो जाते हैं, और जब लालच मन में आ जाता है तो आदमी ये चाहता है कि जैसे तैसे हो मैं किसी को मारूं या पीटूं, मगर मुझे उसकी चीज़ जो है मिल जानी चाहिए। इसलिए हमें परमेश्वर के लिए धर्मी बन के लालच से दूर रहने की हमें ज़रूरत है। आवश्यकता है। बहुत ही सही बात आपने हमें और हमारे दर्शकों को समझाई है कि लालच एक बहुत ही बुरी बला है और हमें उससे बचना है, नहीं तो हम परमेश्वर के दंड का शिकार हो सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के अध्ययन में हमारी सहायता करने के लिए और परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने में हमारे सपोर्ट करने के लिए। तो दर्शकों, आज के सबक हमारा यही है कि हम लालच ना करें और परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आगे भी हम अपने पाठ को जारी रखेंगे। अगली बार कहीं आप बने रहिए और परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो और आप पर उसकी आशीष हो।